सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, तुम्हारा हाथ बिना देखे स्नूज बटन दबाता है। तुम बिस्तर पर पड़े रहते हो, 10 मिनट फोन स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो और अचानक 1 घंटा निकल जाता है। उस वक्त तुम्हारा मन कहता है चलो आज तो ढंग से काम करेंगे, पर दोपहर होते होते तुम फिर वही चीप डोपामिन और टाइम वेस्ट के लूप में फंस चुके होते हो। कभी सोचा है ये सब चला कौन रहा है? इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिन्हें बाहर के लोग और उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने इग्नोर किया तो दिन खराब। और दूसरे वो जिन्हें उनका अपना ही दिमाग पपेट की तरह नाचा रहा होता है। पर अगर तुम इन दोनों लूप से बाहर निकलकर अपने ही दिमाग का कंट्रोलर अपने हाथ में ले लो तो ये पूरी लाइफ एक ओपन वर्ल्ड गेम बन जाती है, जहाँ तुम हर टारगेट ऐसे हिट करते हो जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। इस मेंटल सुपर पावर को साइकोलॉजी में कहते हैं मेटाकॉग्निशन। और आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपने ही दिमाग के मास्टर बन सकते हैं। द ट्रैप, दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है। सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। बायोलॉजी के हिसाब से तुम्हारे दिमाग का सिर्फ एक ही गोल है, सर्वाइवल और एनर्जी सेव करना। जब भी तुम कोई मुश्किल काम करने जाते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएट करना हो या वर्कआउट, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है, भाई मत कर, बहुत एनर्जी लगेगी, आजा थोड़ा रील देख लेते हैं। और सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? हम समझते हैं कि वो आवाज हमारी है। नहीं, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे दिमाग का एक पुराना बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कंफर्ट ढूंढ रहा है। जब कोई बाहर का इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करता है तो शुरू में पता नहीं चलता, पर बाद में गुस्सा आता है ना। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट करता है तो तुम उसके लॉजिक पर भरोसा कर लेते हो। आज मंडे नहीं है, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, और तुम मान जाते हो तुम बेसिकली अपने ही सर के अंदर चल रहे स्कैम के शिकार बन रहे हो। द ग्लिच, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अब आते हैं गेम चेंजर कॉन्सेप्ट पर। मेटाकॉग्निशन का सिंपल मतलब होता है अपने ही दिमाग को सोचते हुए देखना। इसको एक विजुअल से समझो। अभी तक तुम गेम के अंदर के कैरेक्टर थे, एनपीसी, जो स्क्रीन पर चल रहा था। तुम वही फील कर रहे थे। गुस्सा आया तो चिल्लाने लगे, आलस आया तो सो गए, डर लगा तो पीछे हट गए। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कैमरे का एंगल शिफ्ट करना। तुम कैरेक्टर नहीं हो, तुम ऊपर बैठे वो प्लेयर हो जिसके हाथ में रिमोट है। जब अगली बार आलस आए या डिस्ट्रैक्शन का मन करे तो तुरंत बिहेव मत करो, बस 2 सेकंड रुको और थर्ड पर्सन व्यू से देखो। जैसे ही तुमने अपने थॉट को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू किया, उस थॉट की पावर वही खत्म हो जाती है। तुम रिएक्शन मोड से निकलकर ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाते हो, और यही पहला स्टेप है ऑटो पायलट को तोड़ने का। जब तुम ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मास्टर कर लेते हो तो लाइफ के हर एक्सपेक्ट को गेम के लेवल की तरह क्लियर करना कितना आसान हो जाता है। देखो, चीट कोड 1, द डोपामिन टैक्स। जब दिमाग किसी आसान चीज के लिए भागे तो उस पे टैक्स लगाओ। दिमाग कहेगा 10 मिनट रील देख लेता हूँ, प्लेयर बोलेगा ठीक है, पहले 25 मिनट का एक टास्क क्लियर कर, फिर रिवॉर्ड मिलेगा। अब तुम ऑटो पायलट पर नहीं हो, तुम दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। चीट कोड 2, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम फेलियर। गेम में जब तुम्हारा कैरेक्टर मर जाता है तो क्या तुम रोते हो? नहीं ना, तुम सोचते हो अच्छा यह गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम ये मूव नहीं लेना। मेटाकॉग्निशन से रियल लाइफ फेलियर भी ऐसे ही लगते हैं। रिजेक्शन या लॉस पर दिमाग ओवरथिंकिंग स्टार्ट करेगा, पर तुम प्लेयर बनकर डाटा एनालाइज करोगे और नेक्स्ट मूव प्लान करोगे। चीट कोड 3, द 5 सेकंड एक्शन ओवरराइड। दिमाग को किसी भी डिसीजन को किल करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं ओवरथिंकिंग करने में। जैसे ही कोई गोल सामने आए, दिमाग को कोई लॉजिक क्रिएट करने का टाइम मत दो, थर्ड पर्सन ऑर्डर दो और सीधा अटैक करो। लोग जिंदगी भर 2 ही चीजों में फंसे रह जाते हैं, या तो सोसाइटी के ओपिनियन में या दिमाग के लेजी पैटर्न में। पर जिस दिन तुमने अपने दिमाग के ऑटो पायलट स्विच को बंद करके मैनुअल ड्राइव पर डाल दिया, उस दिन से गोल्स अचीव करना कोई बोझ नहीं रहता। वो एक सिंपल हाई स्कोर बीट करने जैसा बन जाता है। नेक्स्ट टाइम जब दिमाग बोले कि कल अरेंज, तो याद रखना कंट्रोलर तुम्हारे हाथ में है, दिमाग के नहीं। डिसाइड करो कि प्लेयर बनना है या पपेट।